आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी सोचा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी सोचा जाएगा। कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सिर्फ सड़कों, बिजली और कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रही। 2027 का चुनाव एक नई लड़ाई बन चुका है, महिला वोट बैंक की लड़ाई। और इस लड़ाई में सबसे आगे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 30 अप्रैल के विशेष विधानसभा सत्र में योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ संवैधानिक बहस नहीं बल्कि विपक्ष पर सीधा राजनीतिक हमला बोला। निशाने पर थे अखिलेश यादव और कांग्रेस। मुद्दा था महिला आरक्षण। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का आरोप साफ था, जो पार्टियां संसद में 33% महिला आरक्षण बिल पर सवाल उठा रही थी, वही अब उत्तर प्रदेश में महिला हितैषी बनने का नाटक कर रही हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि विपक्ष का रवैया देखकर गिरगिट भी शर्मिंदा हो जाए। और यहीं पर भाजपा ने अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार निकाला, 1995 का गेस्ट हाउस कांड। ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक रणनीतिक याद दिलाना है। संदेश साफ है, सपा की छवि महिला विरोधी रही है, भाजपा की रणनीति साफ है, महिला सुरक्षा, सम्मान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर विपक्ष को रक्षात्मक स्थिति में लाना। भाजपा अब उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं को 2027 चुनाव का निर्णायक चेहरा मान रही है। देखिए, भाजपा का गेम प्लान बिल्कुल क्लियर है। महिला मतदाता जो अब यूपी की राजनीति की निर्णायक भूमिका निभा सकती है, उन्हें केंद्र में रखा जा सकता है। उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, महिला सुरक्षा मिशन, मिशन शक्ति, कन्या सुमंगला योजना और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भाजपा ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि डबल इंजन सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सुविधा के लिए वास्तविक काम किया है। योगी सरकार लगातार ये स्थापित करना चाहते हैं कि जहां पहले कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा सवालों में थी, वहीं अब राज्य में प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत हुआ है। इसी कारण महिला आरक्षण बिल को भाजपा ने केवल संसद या विधानसभा का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन का रूप देने की कोशिश की है। योगी सरकार लगातार ये स्थापित करना चाहती है कि जहां पहले कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा सवालों में थी, वहीं अब राज्य में प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत हुआ है। इसी कारण महिला आरक्षण बिल को भाजपा ने केवल संसद या विधानसभा का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन का रूप देने की कोशिश करी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कहानी का दूसरा पहलू समझिए तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी भाजपा पर राजनीतिक अवसरवाद का आरोप लगा रहे हैं। सपा का कहना है कि भाजपा महिला आरक्षण को वास्तविक संवैधानिक सुधार देने की बजाय चुनावी हथियार बना रही है। सपा पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत कर 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली चुनौतियों को 2027 तक और विस्तार देना चाहती है। अखिलेश यादव लगातार बेरोजगारी, किसान आंदोलन, पेपर लीक, महंगाई और पिछड़े वर्गों के जो प्रतिनिधित्व है उनको बड़ा मुद्दा बना रही है। सपा की ये कोशिश है कि भाजपा के हिंदुत्व और महिला सुरक्षा नैरेटिव के सामने सामाजिक न्याय और आर्थिक असंतोष का समानांतर विमर्श खड़ा करना है। आपको बता दें कि कांग्रेस फिलहाल उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक रूप से कमजोर दिख रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की संभावनाओं के जरिए भाजपा विरोधी वोटों को ध्रुवीकरण में भूमिका निभा सकती है। हालांकि भाजपा की रणनीति यही है कि कांग्रेस और सपा दोनों को महिला विरोधी और विकास विरोधी के झांसे में फंसा दिया जाए। यदि भाजपा ये धारणा मजबूत कर देती है तो महिला वोट बैंक में उसे स्पष्ट बढ़त शायद मिल सकती है। 2027 चुनाव के लिए भाजपा की सबसे बड़ी ताकत होगी नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय चेहरा। योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक छवि, हिंदुत्व, महिला सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, एक्सप्रेसवे, निवेश और कल्याणकारी योजनाएं और खास करके हिंदुत्व। वही कमजोरियां स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी, बेरोजगारी, किसान मुद्दे, युवाओं में भर्ती, परीक्षा विवाद और कुछ सामाजिक वर्गों की नाराजगी हो सकती है। भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2027 में भी चुनाव योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी की ताकत मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़कर पीडीए विस्तार में है, लेकिन चुनौती ये रहेगी कि क्या ये महिला वोटरों और गैर दबाव ओबीसी वर्गों में पर्याप्त भरोसा बन पाएगी। अब आपको बता दें कि बसपा की स्थिति फिलहाल कमजोर दिख रही है, लेकिन दलित वोटों का प्रतिशत अभी भी कई सीटों पर निर्णायक रहेगा। मायावती का रूप चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। उत्तर प्रदेश की 2027 की लड़ाई केवल सीटों की नहीं होगी बल्कि ये नैरेटिव की लड़ाई होगी। भाजपा प्लस महिला सम्मान प्लस हिंदुत्व प्लस विकास मॉडल पर जाएगी, जबकि विपक्ष सामाजिक न्याय प्लस आर्थिक असंतोष प्लस भाजपा विरोधी मॉडल पर
टिका रहेगा। महिला आरक्षण विवाद इसी व्यापक चुनावी युद्ध की शुरुआती झलक है, यानी आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और भी आक्रामक होगी। भाजपा महिला मतदाताओं को स्थायी राजनीतिक शक्ति में बदलना चाहती है, जबकि विपक्ष भाजपा के नैरेटिव को चुनौती देने की कोशिश करेगा। 2027 का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता किसे वास्तविक में शक्ति मानती है, योगी मॉडल या विपक्षी सामाजिक न्याय मॉडल को। अभी की तस्वीर में भाजपा रणनीतिक रूप से आक्रामक और बेहतर संगठित दिखाई दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बात कही जाती है, उत्तर प्रदेश के लोग और उत्तर प्रदेश का मिजाज कभी भी बदल सकता है। इसका दृश्य आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर देखा होगा। अभी वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में मतदान हो चुका है। 4 मई का सभी को इंतजार और यकीन मानिए 8 से 9 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार शुरू हो जाएगा। तो क्या हम ये संकेत समझ लें कि अब भाजपा अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में झोंकने वाला है? क्या सीएम योगी जो है वो पर्याप्त तरीके से भाजपा को संगठित कर पाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में मतभेद तो हैं, मतभेद के साथ मनभेद भी है। कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं कि जो राजपूत विधायक हैं या जो एमपीज हैं वो अलग बैठक कर रहे हैं। कई बार ये भी खबर आती है कि जो ब्राह्मण या फिर स्वर्ण विधायक हैं वो अलग बैठक कर रहे हैं। तो क्या अंतर खाने ये मान लिया जाए कि यूपी में बीजेपी की जो स्थिति है वो विलखती हुई नजर आ रही है? अमित शाह से कई बार जो योगी आदित्यनाथ की क्लैश की बात होती है, अमित शाह ये नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ शायद आगे बढ़े। ऐसे कयास लगते रहते हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी खबरें आती रहती हैं। खैर, आपको क्या लगता है? पश्चिम बंगाल का दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है। लोगों को 4 मई का इंतजार है। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी के सभी उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि 2027 में क्या योगी आदित्यनाथ वापस आएंगे या फिर उत्तर प्रदेश में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा? खैर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी ये जानकारी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी सोचा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि ये संसद में आचरण कैसा और यहाँ आचरण कैसा, वह भी सोचा जाएगा। कैसे रंग बदला जाता है, यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसी प्रकार से आधी आबादी को देखिए, पहली बार आवास की सुविधा का लाभ भारत के अंदर 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है।